हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के पास 2 एरियाज पे कब्जा कर लिया है और वहाँ पर अपनी हुकूमत ले आए हैं। अफगानिस्तान में हमने बहुत खुशियां मनाई। हमारे जो वजीर आजम साहब थे उन्होंने ये फरमाया कि हकीकी आज़ादी मिल गई है। वहाँ पर भाई हकीकी आज़ादी मिल गई है तो आप देख लें कि उस हकीकी आज़ादी का पाकिस्तान को कितना उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी तालिबान ने एक वो मुंतखब कर दिया। आप इस हवाले से पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे? जिन लोगों के पास ताकत रही है, जिन्होंने फैसले किए, आपका मुल्क टूटा है 71 में, आपके यहाँ पे उसामा का वाकया हुआ, मुझे आज तक आपने कोई सच नहीं बताया। पाकिस्तान के सिपहसालार आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब उम्रे के लिए तशरीफ ले जाने वाले हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो इस वक्त अपनी जान बचाने में और सियासी जो वादे में इस्तेहकाम है उसके शिकार हुई है। उसकी जेब में पैसा। एक बात है, ये है हुकूमत हमारी। सुबह उठो गैस नहीं है, रात को बिजली नहीं है, दोपहर को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जिंदगी जीने के लिए जिंदगी इन्होंने तंग कर दी है। अब तो लोग जो है बेचारे अपने बच्चों को दूध पिलाने से कासर हैं, मेडिसिन लेकर देने से कासर हैं, स्कूल भेजने से कासर हैं और हुक्मरान हैं। हम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, हमने लोगों के कर्जे वापस करने हैं, लिहाजा आप लोग पेट पर पत्थर बांध लें। सर ये क्या सिचुएशन चल क्या रही है आखिर कि एक मतलब कंट्री में दो मतलब प्राइम मिनिस्टर्स? नहीं, एक कंट्री के अंदर इसको कहते हैं सिविल वार एंड डेफिनेटली ये सिविल वार है। तो उसमें अगर आप एक पैरेलल गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं तो ये कोई कानूनी बात नहीं कि एक कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर। हमारी तो हालत ये, हम कह रहे हैं ज़राई मुल्क है और 30 लाख टन गंदम हमें मंगवानी होगी इस साल। भारत के मुकाबले में आप अपने आप को देख लें, मैं उनकी वजूहात में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप अपनी हैसियत देख लें भारत के मुकाबले में और भारत की हैसियत आप देख, वो एक मजदार मुल्क है, वो एक बड़ा मुल्क है, वहां पर दहशतगर्दी नहीं है। तो अगर वो कहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है ना, दुनिया को दिख रही है ना कि यहाँ पर दहशतगर्दी है। आज पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव है कि आप उनको जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। दुनिया के किसी मुल्क में यानी वो हम 100,000 इख्तिलाफ करें मोदी से, तो मोदी को हम कहते हैं ना कि चाय बनाने वाला तो वजीर आज़म बन गए। सर कहा यह भी एक जा रहा है कि तालिबान जो पाकिस्तान में है वो अपनी ही एक प्राइम मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, यानी शरीफ खानदान की जो एक गवर्नमेंट चल रही है, तो उस पर पाकिस्तान के तालिबान की एक और गवर्नमेंट आ जाना और कहा जा रहा है कि उन पे जिस तरह अफगानिस्तान में माहौल है उसी तरह वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तो खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद है और वो लोग वहाँ के जो रिहायशी हैं वो उनसे खुश भी हैं, बल्कि उनके मिलिटेंट में भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, उनके मतलब ग्रुप्स में भी ऐड हो रहे हैं जो वहाँ के मिलिटेंट हैं। तो सर ये क्या सिचुएशन चल क्या रही है आखिर कि एक मतलब कंट्री में 2 मतलब प्राइम मिनिस्टर्स, तो हम किधर जाएंगे सर, ये बताइएगा। नहीं, एक कंट्री के अंदर इसको कहते हैं सिविल वार एंड डेफिनेटली ये सिविल वार है। तो उसमें अगर आप एक पैरेलल गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं तो ये कोई कानूनी बात नहीं कि एक कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा जो है वो हिस्ट्री में बहुत दफा हुआ है, जब जो है वो जो भी मिलिटेंसी थी, आजादी कुव्वतें थी, उन्होंने अपने तौर पे जो है वो इस तरह की हुकूमतें डिक्लेयर की और उनको ऑन ग्राउंड उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और पख्तूनख्वा या फाटा में उसके लिए बड़े जो है उनके लिए फेवरेबल माहौल है। आप ये देखें कि माजी में स्वात में जो है वो मुल्ला जो था सूफी मोहम्मद, जिसने कि वहां पे कब्जा कर लिया था ओपनली पूरे इलाके पे, और वहां पे उसने अपनी हुकूमत कायम कर दी थी, जहां पे कि उसके जो पैरोकार थे वो भी तालिबान ही थे। वो अपनी अदालतें लगाते थे, अपने फैसले सुनाते थे, लोगों को हैंग करते थे, उनको मौत की सजा देते थे, उनको कोड़े मारते थे। तो जब आप अपना पूरा एक जस्टिस सिस्टम कायम कर लें और आप जो है वो इस तरीके से अपना एक पैरेलल सिस्टम उसको कामयाबी से चलाते रहें, तो इसका मतलब है कि स्टेट की रीट जो है वो उस इलाके पे खत्म हो गई और उसमें ये कुफ्तन जो है ये इन्होंने बार बार ऐसे किया। और आपको याद होगा कि वो मामला भी इन्होंने जो है वो दुरुस्त तरीके से उसको एलिमिनेट नहीं किया था कि उन पे फोर्स का इस्तेमाल करके तो उनको कोई निशान इबरत बनाते, बल्कि वहां भी बहुत बड़ी बारगेन हुई थी, जोड़ तोड़ हुई थी, जिसके नतीजे में वक्ती तौर पे तो उन्होंने अपनी रीट वापस क्लेम कर दी। लेकिन रियली उस इलाके का जो रूल है और उस इलाके का हुक्म जो है वो फिर भी जो है वो तालिबान चलाते रहे
और अब भी उनके हाथ में बहुत सारे इस तरह के इलाके हैं, नए इलाके हैं। कुछ भी नहीं देना। आज अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, लोगों के घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं है। एक वक्त होता था 50,000 लाख रुपया सैलरी, बड़ी सैलरी होती थी, अब नहीं है वो सैलरी। लोग मैं अभी एक जगह से आया हूं, 86 लोग वहां बैठे थे, तो एक शख्स ने कहा भाई जिसकी सैलरी लाख 1.5 लाख है ना, उसे भीख मांगनी चाहिए या उसको ज़कात लगती है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शर्म आनी चाहिए उस वज़ीर को। उसने कहा जनाब उसको ज़कात लगती है। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमें किस नहज पे पहुंचा दिया है। ये नया साल दुआ करें, मेरी भी दुआ है, आपकी भी दुआ है कि हमें पाकिस्तान के अंदर बेहतर मुस्तकबिल नज़र आए। यहाँ पर गरीब तो मर गया था, सफ़ेद पोश पहले मर गया था, मिडिल क्लास भी मर गया है, और मैं आपको ये भी कहूँ बिजनेसमैन भी बनने जा रहा है। जब उसकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, जब काम खत्म होगा, जब काम नहीं होगा, तो फिर क्या चलेगा? यही चीज़ें होंगी ना अब आने वाले दिनों में। उसके बाद मैं एक चीज़ यासर कहूँगा, माजरत से हमारे कुछ सीनियर एंकर्स भी बड़ा गलत रोल इसमें अदा कर रहे हैं। किसी चैनल पे आप और मैं, मेरे और आपके अलावा मुझे बता दें कितने हैं जो महंगाई पे बात कर रहे हैं, कितने हैं जो लोड शेडिंग पे बात कर रहे हैं। कभी सर्दियों में लोड शेडिंग सुनी थी? कभी सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग का तसव्वुर नहीं होता था। 9 माह हो गए इनके इक़्तिदार में आए हुए, फैक्ट्रियां बंद करवा दी हैं, नवाला छीन लिया है। ये साल जो शुरू हो रहा है 15 तारीख के बाद, आप मुझे बताइएगा कि क्या मामला होगा। 25 रुपए की रोटी हो गई है, 30 रुपए का नान हो गया है। साहब आपको मिलता है 30 रुपए का नान? मेरे इलाके में अभी 30 रुपए का, कल 35 का हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। ये मैं कौन खरीद सकता है, कौन ले सकता है, किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। लोग रो रहे हैं। लोग 10 साल पहले गैस के हवाले से हमारे कहा जाता था कि 2050 तक के ज़खायर मौजूद है पाकिस्तान के पास, जितनी मर्जी इस्तेमाल कर लें। आज से 3 साल पहले से ही उसकी लोड शेडिंग का आगाज हो चुका हुआ। अब कहा जा रहा है कि गैस भी शायद नायाब हो जाएगी और हमें बाहर से LNG RLNG की सूरत में खरीदना पड़ेगी। खरीदना की पड़ेगी, खरीद रहे हैं, महंगी गैस दे रहे हैं गली मोहल्लों में। आप कह रहे हैं जी आप LNG लगवाएं, ये कह रहे हैं बकायदा। नए करेक्शंस RLNG के लगेंगे। तो मुझे एक बात बताएं, ये है हुकूमत हमारी? सुबह उठो गैस नहीं है, रात को बिजली नहीं है, दोपहर को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जिंदगी जीने के लिए जिंदगी इन्होंने तंग कर दी है। अब तो लोग जो है बेचारे अपने बच्चों को दूध पिलाने से कासर हैं, मेडिसिन लेकर देने से कासर हैं, स्कूल भेजने से कासर हैं, और हुक्मरान है कि वो एक नया देखें इनकी बात। मुझे तो मरियम और ये साहिबा मुझे एक चीज बता दें, सब इसका जवाब दे दें कि साल के आखिरी दिन आपने नए साल का तोहफा क्या दिया? पेट्रोल का सस्ता ना करना। सारी दुनिया में 90 रुपए पेट्रोल सस्ता बनता है, आपके पाकिस्तान में 107 रुपए टैक्स लगा के भी पेट्रोल सस्ता बनता है, आपने नहीं किया। और आपका जिम्मेदार इमरान खान साहब को करार देते हैं। 9 माह बाद भी इमरान खान को करार देते हैं। कितनी इमरान खान को करार देंगे? राना साहब वो तो कहते हैं इसका मलबा जो है इसे समेटते समेटते 10 साल लग जाएंगे। वो तो इनके 30 साल का मलबा समेटते समेटते कितने साल लगेंगे? 30 साल ये हुकूमत में रहे हैं, कोई और नहीं रहा। उठा के देख लेना, वजीर आला पंजाब, वजीर आला पंजाब, वजीर आला पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान, फिर वजीर आजम, फिर वजीर आजम, फिर उसके नीचे वजीर आला। कौन सा इक्तदार का मजा इन्होंने नहीं उठाया? कि अफगानिस्तान में हमने बहुत खुशियां मनाई। हमारे जो वजीर आजम साहब थे उन्होंने ये फरमाया कि हकीकी आज़ादी मिल गई है वहां पर। भाई हकीकी आज़ादी मिल गई है तो आप देख लें कि उस हकीकी आज़ादी का पाकिस्तान को कितना उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ी है कि हम इस लेवल पे पहुंच गए। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान के हालात को भी हमें समझना चाहिए। वहां पर जो है जो हम कहते हैं ना कि वहां पर जो ग्रुप है TTP है या दूसरे ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में फाल हैं, वो मदद करते रहे हैं मौजूदा अफगान इंतजामिया की लड़ाई में। वो एकदम उनको इसके ऊपर कोई फिशार नहीं लेके आएंगे और वो ये भी कहेंगे ये पाकिस्तान का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है, आप इसको खुद हल करें। तो और हम बातचीत करा सकते हैं। बातचीत में आप देखिए कि उसके नतीजा क्या निकला है। हमने कुछ दहशतगर्द छोड़ भी दिए, फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर हमले जो है वो जारी रखे। दूसरी बात यह है कि वहां पर अभी तक जो उस तरह के एक जो फौजी वो है इंतजाम और इंतजाम जो है वो इस तरह नहीं है कि जिस तरह एक रेगुलर होता है। वहां पर अभी भी कमांडर जो है वो अपने अपने इलाकों में खुद मुख्तार हैं, वो माली तौर पर भी खुद मुख्तार हैं, वो अमलियाती तौर पर भी मुख्तार हैं। वो फेडरल अपनी जो काबुल की गवर्नमेंट है उसकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, शायद वो उसको डिफाई भी करते हों। ये पहले भी वो होता रहा है और इसके सब की जब इंसर्जेंसी होती है तो आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। बिल्कुल। तो अभी तक वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। तो अगर काबुल गवर्नमेंट चाहती भी है, वहां पर जो लोकल कमांडर आपके बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है शायद उसके कुछ और अज़ाइम हो। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है, इसका हमने हल निकालना है क्योंकि आप डेली देख रहे हैं रोजाना के हिसाब से हमारे इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही है। सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो इस वक्त अपनी जान बचाने में और
सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसके शिकार हुई है। उसकी जेब में पैसा नहीं है, वो किसी और मुल्क से क्या बात करेंगे। अभी एम्बेसडर साहब ने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बड़ी तफसीली बात की। मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, ये है कि आप इसका एक आम जिंदगी में एक मिसाल ले लें कि आपका अगर कोई दोस्त है और आपसे रोजाना आपके घर पे आके आपको अपने दुखड़े सुनाता है और आपसे पैसे मांगता है, तो आप उसको अपने घर में नहीं छोड़े, उसके साथ दोस्ती आप खत्म करने की कोशिश, जी खत्म हो जाएगी, उससे दूर करेंगे। बिल्कुल, तो पैसे मांगने जा रहा होता है, तो ये मतलब है कि फिर क्या हमारी इज्जत रह जाती है, कौन हमारी मदद करेगा और क्या हम वो करेंगे। और इस किस्म के जब हमें कोई पैसा देता है ना, तो आपको खुद मुख्तारी जो है ना कुछ सरेंडर करनी पड़ती है।